अजय, विजय, गीता और सीता ये 4 कजिन्स अपनी एक और कजिन की शादी में जाने के लिए निकले थे और उनके लिए वो रास्ता बिल्कुल नया था। गूगल के मैप में जो रास्ता दिखा रहा था, विजय उस हिसाब से गाड़ी चला रहा था। जंगल के बीच पहुंचने के बाद उनके सामने 2 रास्ते आते हैं। गूगल के मैप के हिसाब से दोनों रास्ते आगे चल के एक ही हो रहे हैं, इसलिए किस रास्ते से चलने पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक सड़क कुछ ज्यादा ही सुनसान थी और दूसरी सड़क पर 1-2 गाड़ियां चल रही थी। विजय, राइट साइड वाली सड़क से चलो। लेफ्ट वाली कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है मुझे। क्यों? तुम्हें लगता है कि उस सड़क पर कोई भूत आकर तुम्हें खा जाएगा? अजय, चुप कर बाय। वो पहले से ही थोड़ा ज्यादा सोचती है और डरती है। हाँ, लेकिन अगर हम वक्त पर शादी में नहीं पहुंचे तो दुल्हन सच में चुड़ैल बनकर हम सबका खून पी जाएगी। इसलिए लेफ्ट वाली रोड ले लो, जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे गीता की बात को मजाक में डालकर सब भाई बहन बाईं तरफ की सड़क से चल पड़ते हैं। उस सड़क पर थोड़ी आगे और थोड़ी तेजी से चलते ही विजय गाड़ी पर से नियंत्रण खो देता है और उनकी गाड़ी फुल स्पीड में जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। काफी लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद उठकर देखा तो गाड़ी में गीता अकेली ही थी। गीता अपने आप को उस कार में अकेली पाकर काफी डर जाती है और वो अपने भाई और बहन को आवाज लगाते हुए आगे चलकर जा रही थी। सीता, अजय, कहाँ हो तुम सब? अगर ये कोई मजाक है तो तुम सब बहुत बुरी तरह से डांट सुनने वाले हो। ऐसे गीता सबको आवाज लगा रही थी। तभी उसे सड़क के नीचे एक खानदार जैसे के सामने अजय और विजय नजर आते हैं। गीता उनके पास जाकर ये कैसी भाई बहन हो तुम लोग? मुझे अकेली कार में छोड़कर आ गई। गीता ऐसे उन पर चिल्ला रही थी, लेकिन वो दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भूत है। काफी देर तक ऐसे ही देखने के बाद अजय गीता से बात करता है। तुम वहाँ से कहाँ से आ रही हो? तुम तो सीता के साथ इस घर के अंदर गई थी ना? बहुत मजाक हो गया अजय भाई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। सीता को बुलाओ, शादी के लिए देरी हो रही है। तब विजय बड़े गुस्से में गीता से ये कहता है कि वो लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। गीता को काफी चोटें लगी थी, इसलिए वो सब मिलकर उसे इस नजदीकी घर में लेकर आए थे। लेकिन इस घर में जो बूढ़ी महिला रहती है, उसने उसके घर में आदमियों को आने की इजाजत नहीं दी थी। इसीलिए सीता अकेले ही गीता को अंदर लेकर गई थी और अब वो अजय और विजय के सामने ऐसे चलकर आ रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर गीता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अगर तुम सच में यहाँ हो तो अंदर सीता के साथ कौन है? सीता मुसीबत में हो सकती है। बाद में गई उस बूढ़ी की बातें। चलो अंदर चलकर अपनी बहन को बचाते हैं। ये कहते हुए सब मिलकर उस घर के दरवाजे को धक्का मारकर तोड़कर अंदर जाते हैं और सीता को आवाज लगते हुए ढूंढते हैं। वो घर बाहर से जितना छोटा दिखता था, अंदर से उतना ही बड़ा था। गीता को सीता एक कमरे में परेशान बैठी हुई नजर आती है। उसी के सामने एक बेड पर गीता भी लेटी हुई थी। गीता अपने आप को अपने आंखों के सामने ऐसे पाकर डर जाती है और एक जोर की चीख मारती है। तभी उस कमरे में से अपने खून से साने हुए हाथ
एक गीले कपड़े से पोंछते हुए वो बूढ़ी औरत उस कमरे में आती है। मैंने तुम्हें मेरे घर में आने से मना किया था, फिर क्यों आए?